नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी परेशानियों का अब अंत होने वाला है और इसका अंत करने वाले हैं देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं शिव शंकर आपके पास में आपकी हर एक समस्या का हल करने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, शिव शंकर की कसम खाकर कहते हैं कि आपका भविष्य पूरी तरह से बदलेगा। बस आपको ईश्वर में सच्ची निष्ठा रखने की आवश्यकता है। वीडियो बहुत खास है, बहुत मेहनत के बाद और बहुत अध्ययन के बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि एक एक इम्पॉर्टेंट बात, एक एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके दिमाग से ना निकलें और आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जो भी आपको मनोकामना मन में रखनी हो वह ये उपाय करने के बाद आपको कह देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति होने की इच्छा कर लें। ऐसी कोई इच्छा दोस्तों जो वास्तविक नहीं है और आपके लिए नज़दीक भविष्य में पूर्ण होने वाली नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी इच्छा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, अवश्य हो सकती हैं, लेकिन तभी जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने काम पर ध्यान दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिख दें, ताकि दोस्तों हर वीडियो की जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो कि यदि आप सावधान नहीं होते हैं तो दोस्तों पूरी तरह से आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें, आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत बड़े साजिश कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपसे खास बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ इस समय के ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य हैं दोस्तों जो आपको निश्चय ही करने चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जोड़नी चाहिए, जिससे आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त हो। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी ही चाहिए कि हमारे जीवन काल में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वयं का योगदान अवश्य होता है। हम कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते ही हैं। जाने अनजाने में हम कभी कभार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी कीमत हमें लंबे समय बाद चुकानी पड़ती है, और ये तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहाँ कहाँ कब और कौन सी गलतियाँ की हैं। तो अब हम आपको सावधानियाँ बताने जा रहे हैं और उन गलतियों से आपको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं, जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते। यदि गलती से भी आपके हाथों किसी का अनर्थ हो भी जाए, किसी का बुरा हो भी जाए, तो आपके मन में उसके लिए बहुत पछतावा रहता है। आप पूरी कोशिश यही करते हैं कि आपकी वजह से कभी किसी का गलत ना हो। तो दोस्तों, आज इसी संपूर्ण वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं किस प्रकार मिलने वाले हैं आपको आपके कर्मों का फल। दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखें। ये राशिफल आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े योग भी आपके लिए बन रहे हैं, जिसमें काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि नाग देवता किसकी छत्र छाया में रहते हैं। तो दोस्तों, यदि काल सर्प दोष से आप बचना चाहते हैं तो शिव शंकर की आराधना करना अवश्य चालू कर दें। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखेंगे आप, तभी आपको लाभ होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, कई बार आप ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके कारण आपको लंबे समय से के लिए परेशान रहना पड़ता है। दोस्तों, एक बार बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम ना भी चाहें वहाँ पर हमें कुछ गलत करना पड़ जाता है। तो ऐसे हालातों से आपको किस प्रकार बचना है दोस्तों, किस प्रकार आपके हाथों गलती से दूसरों के लिए कुछ गलत हो जाता है, तो आपको साफ साफ बता दूं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये तो परिवेश है, ग्रहों की दशा है, या फिर नकारात्मक वातावरण है जो हमसे कुछ गलत करवा देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का खून कर दें और आप फिर उसे अपने ग्रह नक्षत्रों पर डालें। आपको छोटी छोटी गलतियों की ध्यान रखना है, जैसे कि किसी की भावनाएं आप ना दुखाएं
और किसी के दिल के साथ में आप ना खेलें, किसी को धोखा ना दें, अपमान ना करें। ये कुछ खास बातें हैं, लेकिन हम आपको फिर भी सतर्क करना चाहेंगे कि कोशिश कीजिए कि जो आपके अपने जीवन काल में कुछ चीज़ें तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी होंगी, क्योंकि इस समय आप लोगों को शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है। और शनिदेव को कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में ये रखना होगा, शुद्ध वातावरण, या फिर यूँ कहें तो दोस्तों नकारात्मकता वातावरण को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। तभी आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको भोले से भी किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा जाने अनजाने में हो भी जाए तो आपको उसके लिए जल्द से जल्द क्षमा मांग लेनी चाहिए। जितना मन में आप सच्चे और सात्विक रहेंगे, उतना ही आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो कर्म ना करता हो। फिर भी दोस्तों लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं, वह उनके कर्मों के फल को सोख लेती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। हालांकि कुछ समय से आपके साथ ऐसा ही होता चला आ रहा है। आप जितने भी सकारात्मक होंगे, लेकिन आपके जीवन में उतने ही दोस्तों अच्छा होता चला जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर के दिक्कतें पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ महीनों से बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे को लेकर के दिक्कतें, स्थितियाँ कष्टकारी पैदा होती चली जा रही हैं। तो इनसे आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, वरना वो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। यदि आप इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं तो दोस्तों आप आने वाले अगले इन दिनों के अंदर पूरी तरह से आप बर्बाद हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात तो आप सभी को हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है इसका, जो कि आप सभी के जीवन काल में 100% सटीक बैठने वाला है। दोस्तों आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आपने पिछले समय अंतराल में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबतें आप पड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी को ये बता दूं, आखिर वह कौन सी गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों मैंने आपको कुछ गलतियां पीछे भी बताई हैं, यदि आप ना सुन पाए हों तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें गलती हो जाती है या फिर योग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। कई बार आप लोगों का दिल दुखा देते हैं। आपको अपने दिल को कठोर करना होगा, सख्त फैसले लेने हैं, सही फैसले लेने हैं, ताकि बिना किसी विघ्न बाधा के सफलता की ओर आप आगे बढ़ते रहें, अग्रसर करते रहें। इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर के फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला लेने की गलती ना करें, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो दोस्तों आपके राशि वाले जातकों की ये बड़ी दिक्कत है कि आप जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार से आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं और अपने हाथ को थोड़ा टाइट रखना सीखिए। यानी कि आपको पूरा खर्चा नहीं करना है, अपनी आय से ज़्यादा पैसे को नहीं उड़ाना है। इसलिए आप लोग अपने पैसों की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में ना दें। जी हाँ दोस्तों, रुपये पैसे का मामला आप स्वयं ही संभालें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें। प्रॉपर्टी आदि का लेन देन भी इस समय टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर दोस्तों प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जितना हो सके आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, किसी के साथ बहस में ना पड़ें, नहीं तो आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब भी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, तो ये गलतियां ही आपको रोक लेती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसकी बात को इग्नोर करिए, उसकी बात को नहीं सुनना है। जो आपको अच्छी शिक्षा दे, ऐसे लोगों के साथ में रहिए। परिवार को अपने जीवन में बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक परिवार ही है जो आपके बुरे समय पर मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, परिवार के उन लोगों से दूर रहें जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ आपकी सफलता के बीच आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपको गलत सलाह दे देते हैं,
जी हाँ दोस्तों, आपके कामों में रोड़ा भी अटकाने का प्रयास कर सकते हैं, तो उनको पहचानिए। और दोस्तों, आप इतने भोले भाले बनकर उनकी बातों में आकर के आप अपने कार्य से मन को विचलित कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब उनकी भी आंखें फटी रहने वाली हैं, जो आपको नए सफलता शिव शंकर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संतान की भविष्य की योजनाओं के बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए। उनके लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। इस समय आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है। दोस्तों, किसी भी फैसले से अशब्द का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इस समय ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, जो आपके भविष्य के लिए और दोस्तों आपके संतान के लिए, पारिवारिक जीवनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आय से ज़्यादा खर्चा ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों को कुछ खास उपाय बताते हैं जो आपको करने हैं, जो आपके जीवन में यदि कोई दोष लगा है, जैसे हमने काल सर्प दोष के बारे में बताया, तो ये आपके दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, याद रखिए कि यदि आप महिला हैं तो आप 16 सोमवार शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आप पुरुष हैं तो 11 सोमवार तक आपको शिव चालीसा का पाठ करना होगा। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी मनोकामना भी इसी के बाद पूर्ण होगी, इसलिए आपको ये काम तो करना ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों, सावधानी बता दूं, इसका खास ध्यान रखिएगा। आप लोगों को तामसिक आहार त्याग देना है, जैसे कि आपको मीट, मांस, लहसुन, प्याज या फिर ज़्यादा मसालेदार भोजन त्याग देना होगा। ज़मीन पर आपको शयन करना होगा, यानी कि ज़मीन पर आपको सोना होगा। पूरे 11 दिनों का पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपने मन में भी किसी महिला के लिए गलत और गंदे विचार लाने की कोशिश ना करें। और दोस्तों, स्त्रियों को अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का विशेष रूप से सेवा करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए गलत भाव न लेकर आइए। यदि आ भी जाते हैं गलत भाव, तो उसके लिए शिव शंकर से माफ़ी मांगिए। तो दोस्तों, इस तरह तक के आपको 11 दिन के कठिन तप के बाद आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। शिव शंकर का आशीर्वाद मिलेगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। स्वयं दोस्तों शिव शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करने आएंगे। अब आपको दोस्तों 11वें दिन क्या करना है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 11वें दिन आपको 11 बार शिव चालीसा का पाठ करना है, और अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ भी करना होगा, ताकि दोस्तों संकट मोचन हनुमान भी आपके जो है कष्टों को दूर करें। और दोस्तों, बता दें, ये आपको करते समय कुछ सावधानी रखनी है, जो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक मामला होता है। हनुमान जी को उनके पूज्य और उनके आराध्य प्रभु श्री राम की शपथ दिलाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऐसा करते समय अपने कान पकड़ हनुमान जी से माफ़ी भी मांगनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम की शपथ देंगे, तो आपको अपने कान पर हाथ रखना है, ताकि आप माफ़ी मांग सकें। आपकी मजबूरी है कि आप हनुमान जी को शपथ दिला रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, इसलिए आपको हनुमान जी के क्रोध से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को जब भी श्री राम की शपथ दिलाई जाएगी, यदि ये हनुमान जी को उचित नहीं लगा, तो उन्हें क्रोध आ सकता है। तो इसके लिए आप उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए। देखिए, शपथ कोई ऐसी नहीं दिलानी है कि दूसरे की चोरी का धन आपको मिल जाए। याद रखिएगा, इस प्रकार शपथ दिलानी है कि हे बजरंगबली, हम श्री राम के भक्त हैं और आपसे सिर्फ ये विनती करना चाहते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हम जो भी कार्य करें उसमें आप हमारा साथ दीजिए। बस इतना ही आपको बोलना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, बहुत ज़्यादा फल प्रदान करेगा। और दोस्तों, यदि कर्ज मुक्ति पाते हैं, धन लाभ पाते हैं आप, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको प्रत्येक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।